बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत ज़ुल्करनैन ने हुक्मा और दानिशवरों से सुन रखा था कि ज़मीन में ज़ुल्मात नाम की एक जगह मौजूद है। पैगंबरों समेत कोई भी उसका रास्ता नहीं पा सका है। उसने इरादा किया कि इस मंतिका की जानिब सफ़र करे और इसे भी कश्फ करे। ज़ुल्करनैन ने एक लश्कर को तैयार किया और उसमें सैकड़ों हुक्मा और दानिशवरों को लेकर रवाना हुआ। बिलाखिर वो उस मंतिका में पहुंच गया। वो उसी सरजमीन पर 40 शब रोज़ सफ़र करता रहा और अजीबो गरीब चीज़ें देखता रहा, यहाँ तक कि उसने वहाँ पर एक खूबसूरत जवान देखा जो सफ़ेद लिबास में मलबूस था और आसमान की तरफ देख रहा था और अपने हाथ मुंह पर रखे हुए थे। उसने जब ज़ुल्करनैन के चलने की आवाज़ सुनी तो कहा, तुम कौन हो? ज़ुल्करनैन ने कहा, मैं हूँ और मेरा नाम ज़ुल्करनैन है। उस खूबसूरत नौजवान ने कहा, ए ज़ुल्करनैन, जो तुमने पीछे फ़तह किया है वो काफ़ी नहीं था जो यहाँ तक मुझ तक पहुँच गए हो? ज़ुल्करनैन ने कहा, तुम कौन हो और मुंह पर हाथ क्यों रखा हुआ है? खूबसूरत नौजवान ने कहा, मैं साहिब सदर हूँ, रोज़े क़यामत नज़दीक हो चुका है और मैं मुंतज़िर हूँ कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से सूर फूंकने का हुक्म मिले। फिर उसने एक पत्थर ज़ुल्करनैन की तरफ फेंका और कहा, ए ज़ुल्करनैन, इस पत्थर को पकड़ लो। अगर ये सैर हो गया तो तुम भी सैर हो जाओगे और अगर ये भूखा हो गया तो तुम भूखे हो जाओगे। ज़ुल्करनैन ने वो पत्थर लिया और उसी जगह से अपने लश्कर को लेकर अपने दोस्तों की तरफ लौट आया और उन्हें सरजमीन ज़ुल्मात पर सफ़र और जो कुछ वहाँ पर देखा उन सब के बारे में तफसील से बताया। फिर वो पत्थर उन्हें दिखाया और कहा, सरजमीन ज़ुल्मात में एक खूबसूरत और सफ़ेद पोश जवान था जिसने अपना तारुफ साहिब सूर इसराफील के तौर पर कराया। उसने मुझे ये पत्थर दिया और कहा, अगर ये पत्थर सैर हो गया तो तुम भी सैर हो जाओगे और अगर ये भूखा हो गया तो तुम भी भूखे हो जाओगे। अब आप लोग मुझे बताएं कि इस पत्थर और पैगाम में क्या राज है। उसके दोस्तों ने तराजू लाने का हुक्म दिया। तराजू लाया गया। उस पत्थर को तराजू के एक पलड़े में रखा गया। उसकी मानद उतना ही बड़ा पत्थर दूसरे पलड़े में रखा गया, मगर खूबसूरत जवान वाला पत्थर भारी रहा। उसके साथ एक और पत्थर रखा गया, ये पत्थर भी भारी रहा। इसी तरह 1000 पत्थर एक पलड़े में और वो अकेला पत्थर दूसरे पलड़े में रखा गया। तो साहिब सूर वाला ये पत्थर फिर भी भारी रहा। वहाँ पर मौजूद तमाम लोग हैरान और परेशान हो गए और कहा, ए हमारे आका, हम इस पत्थर और इसके हमराह पैगाम के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा, ए हमारे आका, आप उन लोगों से सवाल कर रहे हैं जो खुद आगाह ही नहीं हैं। मैं इस पत्थर के राज को जानता हूँ, आप मुझसे पूछें। ज़ुल्करनैन ने कहा, मुझे इस पत्थर के राज ने बहुत बेचैन किया हुआ है, जल्दी बयान करो। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने तराजू अपने सामने खींचा और ज़ुल्करनैन से वो पत्थर लेकर तराजू के एक पलड़े में रखा। फिर उसी पत्थर की मानद उतना ही बड़ा एक और पत्थर दूसरे पलड़े में रखा। उस वक्त भी साहिब सूर वाला पत्थर भारी रहा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने साहिब सूर वाले पत्थर पर थोड़ी सी खाक डाली। होना तो ये चाहिए था कि उस पर खाक डालने की वजह से वो मज़ीद भारी होता, लेकिन जब तराजू उठाया गया तो दोनों पलड़े मसावी हो गए। वहाँ पर मौजूद तमाम लोग हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के इल्म पर हैरान और शशदर रह गए और उनका बेहद एहतराम किया और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से इस बात का राज पूछने लगे कि ये ऐसा क्यों हुआ कि जब हमने इस पत्थर को 1000 पत्थरों के साथ पलड़े में रखा तो फिर भी ये अकेला पत्थर भारी रहा, लेकिन जब आपने इस पत्थर पर थोड़ी सी खाक डाली है और एक ही पत्थर के साथ वज़न किया तो दोनों पलड़े मसावी उठे हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे आका ज़ुल्करनैन, ये पत्थर एक मिसाल है जो तेरे लिए साहिब सूर यानी इसराफील ने बयान फरमाई है। दर हकीकत हज़रत इसराफील ने यूँ कहा है कि इंसानों की मिसाल उस पत्थर जैसी है कि अगर 1000 दूसरे पत्थरों को उसके साथ तोला जाए तो फिर भी ये पत्थर वज़नी है।
लेकिन जब तुमने इसके ऊपर मिट्टी डाली तो वो सैर होकर असली हालत पर पलट आता है। ए जुल्करनैन, तेरी मिसाल भी ऐसी है कि अल्लाह ताला ने ये सारी दुनिया तेरे इख्तियार में दे रखी है, लेकिन तुम उस पर राज़ी नहीं हुए, यहाँ तक कि तुमने ऐसी चीज़ को तलब किया है कि तुमसे पहले किसी ने भी उस चीज़ की ख्वाहिश नहीं की है, और ऐसी सरजमीन में जा दाखिल हुए कि जिन्नों इंस में से कोई भी उसमें दाखिल नहीं हुआ है। साहिब सूर यानी हज़रत इसराफील तुम्हें ये नसीहत करना चाहता है कि इंसान सैर नहीं होता मगर उस वक्त जब उसके सर पर मिट्टी डाल दी जाती है। जुल्करनैन इस मिसाल से बहुत मुतासिर हुआ। उसने शदीद गिरिया करते हुए कहा, ए खिज़र, आपने सच कहा है। हज़रत इसराफील ने मेरे लिए ये मिसाल बयान की है। फिर जुल्करनैन उस सरजमीन से पलट आया और अपनी सरजमीन दोमतुल जंदल जो इराक और शाम के बॉर्डर पर है वापस आ गया, जहाँ पर उसका घर था, और उसी जगह पर ही था कि उसे मौत ने आ लिया। नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।